साथियों, कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली। ये भी कहा गया है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और ये भी कहा गया है कि एक सेकंड का वक्त लगता है कुछ भी होने में, और उसके बाद फिर आप वापस नहीं लौट सकते। साथियों, ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ, और एक बड़ी दुर्घटना जिसमें मैं बाल बाल बचा। साथियों, मैं खुद जिला सड़क सुरक्षा का प्रचारक हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ, सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताता हूँ। लेकिन कहते हैं कि होनी हो या जरा सी लापरवाही या जरा सी चूक एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। तो मैं रोड पर सीधा जा रहा था और मेरे बाईं ओर एक एसयूवी गाड़ी चल रही थी। चूँकि रोड टू वे था और आने वालों के लिए अलग रास्ता, जाने वालों के लिए अलग रास्ता। मैंने उस गाड़ी को ठीक से नहीं समझा और मेरी स्पीड यही 60 की रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति आवर। रोड खाली था। आगे एक कट जो उस एसयूवी गाड़ी को दूसरी ओर जाना था, उसने बाईं ओर चलते हुए दाईं ओर गाड़ी मोड़ दी कट के पास, और उसने लाइट दी। लेकिन चूंकि दिन का समय था, सनलाइट थी, तो जो इंडिकेटर था वो जाहिर सी बात है कि दिन में उतने समझ में नहीं आते। उस गाड़ी ने मोड़ दिया। उसके बाद उसे भी ये लगा कि मैं उस कट से उस ओर निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो कट के पास पहुंचा, उसके सामने से एक मोटरसाइकिल आ गई और उसको रुकना पड़ा। मैं भी ये समझा कि ये निकल जाएगा। इवन कुछ ही दूरी रह गई थी तो मुझे दिखा कि ये गाड़ी मेरे सामने बिल्कुल 10 मीटर की दूरी रह गई होगी और ये गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने कोशिश भी की, स्पीड कम भी की, लेकिन ब्रेक लगाने के लिए मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और मुझे अभी ठीक से पता नहीं है कि शायद ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर ब्रेक लगती तो सड़क पर पहिए के निशान होते। मेरा पैर एक्सीलेटर पर चला गया और मेरी गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ उस गाड़ी के साथ हिट हो गई। अब साथियों, गलती दोनों तरफ से थी। मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि जहाँ पर कट है, चूँकि उस रोड पर कई सारे कट बने हुए हैं और बीच में पेड़ भी बहुत सारे लगे हैं, तो अंदाज नहीं लगता है कि कौन किधर से आ जाएगा अचानक। और उस व्यक्ति की ये गलती थी कि जो रोड पर सीधा चल रहा है, हम कहीं भी मुड़ें, किसी भी कट से क्रॉस हो, रोड क्रॉस करें, तो ये देख लें दोनों तरफ की रोड पूरी तरह खाली है, तब हम अपनी गाड़ी को मोड़ें। हो सकता है कि सामने वाला जो आ रहा है, मान लिया उसके ब्रेक ही फेल हो, और उसको देखना चाहिए कि उस गाड़ी की स्पीड कम हो रही है कि नहीं हो रही है, या मान लीजिए वो गाड़ी ड्राइवर किस कंडीशन में हो। ये सोचकर कि मैंने हाथ दे दिया या मैंने इंडिकेटर दे दिया और मैं मोड़ रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि ये तो आने वाली गाड़ियाँ काफ़ी दूर हों, आपको लगे कि मैं निकल ही जाऊँगा, तब ऐसा करें, या फिर थोड़ा इंतज़ार करें जब रोड खाली हो तब मुड़ें। तो उस व्यक्ति ने भी ये ध्यान नहीं दिया, और कुछ लापरवाही मुझसे ये हुई कि मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये व्यक्ति अचानक गाड़ी को मोड़ देगा दूसरी ओर जाने के लिए। खैर, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई
उस व्यक्ति की जो ड्राइवर सीट थी तो उसके गेट से मेरी गाड़ी हिट हुई। वो गाड़ी भी मजबूत थी तो वो भी बचा, और मेरी गाड़ी के जो एयरबैग थे वो तुरंत खुल गए। तो मैं भी पूरी तरह सुरक्षित था। गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ, जहाँ तक कि मेरे गाड़ी का टायर भी फटा, बोनट में काफ़ी नुकसान हुआ, रेडिएटर पर भी काफ़ी दबाव हुआ। अब ये गाड़ी शोरूम में पड़ी हुई है बनने के लिए। तो साथियों, सिर्फ कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि गाड़ी चलाते समय जो भी सुरक्षा मानक है, मैं सीट बेल्ट हमेशा लगाता हूँ, और इसी का परिणाम था कि मैं सुरक्षित हूँ। गाड़ी चलाते समय चाहे आपका 2 पहिया वाहन हो